चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के पास उपस्थित हो चुके हैं 5वां वीडियोस लेकर के मैट्रिक्स चैप्टर का। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कल हम लोग 3.1 का सारे एग्जाम्पल, सारे थ्योरी और सारे एक्सरसाइज को हमने समाप्त कर चुका था। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं 3.2 का जो थ्योरी है, जो उनका प्रॉपर्टी है। तो उनमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का योगफल। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, जिस प्रकार से आप दो वास्तविक संख्या को जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से आप दो वास्तविक संख्या को जोड़ सकते हैं तो जोड़ने के बाद एक वास्तविक संख्या आता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप दो काल्पनिक संख्या को जोड़ सकते हैं तो एक काल्पनिक संख्या आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं, है ना, 2i + 3j, है ना, प्लस 3i + 5j, इस तरह से कोई दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स है, आज तक तो हम मैट्रिक्स जो पढ़ते आए हैं, इसी दो मैट्रिक्स को भी जोड़ा जा सकता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। इसको जोड़ने का जो तरीका है वो तरीका क्या है और किस शर्त के अनुसार इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार से दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने के बाद एक वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, इस प्रकार से इनके अंतर्गत भी बहुत सारे कंडीशन हम लोग पढ़े थे 7th 8th क्लास में, 11th क्लास में हम लोग आयोटा के बारे में पढ़े थे। इसी प्रकार से हम लोग आज 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तो आइए हम लोग समय का उपयोग करते हुए इन सारे चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसका कुछ डिफिनेशन आप लोग के सामने लिख कर लाया हूं ताकि हमको लिखने में समय न लगे। यदि A = aij m × n कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है ना, कोई जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और B = कोई मैट्रिक्स bij m × n हो सकता है। कोई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि समान हो, यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो तब A + B जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। आइए मैं आप लोग को कुछ कंडीशन बताता हूँ। दैट इज, अगर आपके सामने ए कोई मैट्रिक्स है और ये इस ए मैट्रिक्स में aij m × n दिया हुआ है, और आपके सामने एक मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स में bij m × n दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इसको एडिशन करना है, ऐड करना है, यानी कि a + b निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर aij m × n प्लस bij m × n प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो aij किसके साथ जुड़ जाता है, bij के साथ जुड़ जाता है। तो aij प्लस हो जाता है bij, है ना। और एक बात मैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपका ऑर्डर यहाँ पर m × n है और यहाँ भी m × n है, तभी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे, अन्यथा दो मैट्रिक्स को जोड़ना संभव नहीं है। समझिए मेरे बात को फिर से। तो मैट्रिक्स को जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, पहला कंडीशन। जब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होता है तब दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। जोड़ते हैं तो इसका जितना भी अवयव होता है और इसका b का जितना अवयव होता है, ये अपने अपने, जैसे aij के साथ जुटेगा। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि a11 b11 के साथ, a12 b12 के साथ, इसी प्रकार aij bij के साथ जुट जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया aij + bij, और इसका जो ऑर्डर प्राप्त होता है वो m × n प्राप्त होगा। मतलब जो पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स का ऑर्डर ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर संभव कब होता है, जब दो मैट्रिक्स का योग कब संभव है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, और दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इन नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के समान होता है। ठीक है, चलिए हम आप लोग के सामने नोट में कुछ पॉइंट लिखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नोट में लिखेंगे, पहला बात लिखेंगे
कि दो मैट्रिक्स का योग अर्थात जोड़ संभव होगा यदि दोनों का ऑर्डर समान, यदि दोनों मैट्रिक्स का क्या समान हो, ऑर्डर समान हो। पहला कंडीशन आ गया, दो मैट्रिक्स का योग तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। दूसरा बात होता है, दोनों मैट्रिक्स, या सीधा सिंपल सी बात में लिखें, किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद, प्राप्त मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के समान होता है। तीसरा, अगर आपको दे दिया जाए कि A बराबर AIJ M क्रॉस N और B बराबर दे दिया जाए आपको BIJ N क्रॉस P, तो याद रख लीजिएगा A प्लस B जो है ये संभव नहीं होगा। सर B A प्लस B संभव क्यों नहीं होगा? A प्लस B संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर नहीं है। आप लोग को हमें उम्मीद है कि ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या सीखना है, और उसके बाद फुल एग्जाम्पल पे आएंगे कि दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है। चलिए पहले तो हम ऑब्जेक्टिव पर बात कर लेते हैं। अभी तक जितना पढ़े इनमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए कि यदि A बराबर आपके सामने में एक मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N तथा B बराबर कोई मैट्रिक्स है BIJ M क्रॉस N, तो A प्लस B बराबर एक मैट्रिक्स मिलता है हमको। मान लेते हैं कि C एक मैट्रिक्स मिलता है CIJ, है ना। तो CIJ का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या है आप लोगों को सोचना है। ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक आप लोग इस ऑप्शन की सहारे इसको देखिए। N क्रॉस M, ऑप्शन B N क्रॉस N, ऑप्शन C M क्रॉस N, और ऑप्शन D है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब बात को समझिए। कह रहा कि A बराबर AIJ M क्रॉस N तथा B बराबर BIJ M क्रॉस N, है ना। तो A प्लस B बराबर इतना, इसका मतलब है कि A प्लस B दो मैट्रिक्स का योग संभव है। तो CIJ एक मैट्रिक्स आता है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है? तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? M क्रॉस N ही होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से पूछा जा सकता है, यदि A बराबर आपके सामने हम AIJ ले लेते हैं और यहाँ पे एक ऑर्डर देते हैं N क्रॉस P तथा B बराबर एक मैट्रिक्स दे देते हैं BIJ और यहाँ पर इसका ऑर्डर दे देते हैं N क्रॉस K में A प्लस B संभव है। ये सवाल कह रहा है कि A प्लस B संभव है, तो निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो ऑप्शन के अनुसार देखिए। ऑप्शन ए आपको कहा जा रहा है कि N जो है ये छोटा है P से। ऑप्शन बी कह रहा है
कि n जो है बड़ा है, n जो है वो बड़ा है p से, n जो है वो बड़ा है p से, और ऑप्शन सी जो कह रहा है n जो है वो बराबर है p का, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर संभव है, तो यहाँ n क्रॉस p है, तो यहाँ भी n क्रॉस p होना चाहिए, लेकिन सवाल कर रहा है तो संभव है, तो भाई संभव तभी ना होगा जब तुम्हारा p k के बराबर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो हम ऑप्शन ही बना देते हैं ताकि आप लोग को पहला कंफ्यूजन नहीं हो। तो इनमें से कोई नहीं को हम क्या करते हैं, ऑप्शन बना देते हैं। तो यहाँ p किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। p जब k के बराबर होगा तभी a प्लस भी संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग के सामने में देते हैं। आइए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने हम देते हैं, और आप लोग इसको खुद के प्रैक्टिस से इसको बनाइएगा। चलिए, मान लीजिए कि आपके सामने में यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर AIJ M क्रॉस N, तथा B बराबर एक मैट्रिक्स है BIJ M क्रॉस N। तो इसके, तो यहाँ पर हम चेंज करते थोड़ा सा, M क्रॉस T, M क्रॉस, तो इसके को भी हटा देते हैं, सिंपल सा भाषा में लिख दें। तो A प्लस B का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या है, A प्लस B का ऑर्डर क्या है। ऑप्शन A है M क्रॉस N, ऑप्शन B है M क्रॉस T, ऑप्शन C है N क्रॉस T, ऑप्शन D है संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर M क्रॉस N है, इसका ऑर्डर M क्रॉस T है, दोनों का ऑर्डर समान है क्या, तो नहीं है। तो करा के बताइए प्लस B, भाई संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं दो मैट्रिक्स को एक से जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल समझिए, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए A बराबर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, कोई सा हम मैट्रिक्स ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ऐसे 3 4 5, और आपके सामने एक मैट्रिक्स ले लिया जाए B बराबर 0 1 2 5 4 6। तो A प्लस B निकालिए। तो A प्लस B ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। चलिए, सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स A है वो 3 4 5, संयोग से ये भी 3 4 5 लिया चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, तो सर इसका 2 रो 3 कॉलम है, बिल्कुल। और B एक मैट्रिक्स, इस B का ऑर्डर क्या है, हमने कहा कि B एक मैट्रिक्स से B का जो ऑर्डर है वो होने वाला है, तुमको क्या हो जाए, B का ऑर्डर 0 1 2 0 1 2 5 4 एंड 6, ये भी 2 रो 3 कॉलम है। तो करा कि सवाल क्या जोड़ना संभव है क्या, तो यहाँ भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, यहाँ भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो कहने का मेरा तात्पर्य दोनों का ऑर्डर समान है। जब दोनों का ऑर्डर समान है तो हम आसानी से दोनों को जोड़ सकते हैं। तो आसानी से जोड़ सकते हैं, तो जोड़िए। यहाँ लिखेंगे 3 4 5, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 4 6 हो जाएगा। और ये भी 2 रो 3 कॉलम का है, और ये भी 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो A प्लस B इक्वल टू, देखिए कैसे जोड़ते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने के बाद जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो भी 2 रो 3 कॉलम का ही होने वाला है। चलिए, तो अब जरा गौर से देखिएगा कि कैसे क्या होगा। देखिए, अब हम आपको बोले थे कि भाई देखो A11 को B11 के साथ जोड़ना है, तो ये 3 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, 3 को जोड़ा जाएगा 0 के साथ, है ना। 3 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, 0 के साथ। यहाँ 3 प्लस क्या हो जाएगा, 0। फिर 4 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, 1 के साथ, क्योंकि A12 है, ये B12 है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। इसी प्रकार A13 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, B13 के साथ। तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 3 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, ये 5 के साथ जोड़ा जाएगा। 3 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, 5 के साथ। तो 3 प्लस क्या हो गया 5, है ना। फिर 4 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, अब आप लोग को दिमाग लग रहा होगा, 4 को 4 के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। 4 को 4 के साथ जोड़ा जाएगा, 4 प्लस 4। इसी प्रकार ये 5 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, तो 5 को 6 के साथ जोड़ा जाएगा। तो 5 प्लस क्या हो गया 6 हो गया। तो 5 प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 प्लस 6। अब निकाल दीजिए इसकी वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 11 हो जाएगा। तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, जो कि A+B आपको देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत फास्ट तरीका से एक और सवाल बना लेते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 और B बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 7 4 3 1। तो A+B का मान निकालिए। तो A+B का मान निकालिए। है ना। तो क्या करेंगे, तो A+B का मान ज्ञात करें, है ना, मान ज्ञात करें। चलिए अब आप लोग को यहाँ पर देखना होगा कि A+B निकालते हैं। क्या निकालते हैं, A+B निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर A+B तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे 2 3 5 4। हालांकि इतना शॉर्टकट भी नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट इतना नहीं होना चाहिए। तो लिख देते हैं A बराबर लिखते हैं यहाँ पर 2 3 5 एंड 4। ये दोनों 2 कॉलम का है, और B बराबर एक मैट्रिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा 7 4 3 एंड 1। ये भी दोनों 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे A+B = तो एक जगह पर यहाँ पर लिखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2 3 5 एंड 4, और प्लस यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा 7 4 3 1 है ना। दोनों को जोड़िएगा दोनों, तो A+B निकल के आएगा। तो A+B। अब तो आपको बच्चा की तरह जोड़ना है नहीं, डायरेक्ट 2 और 7 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 और 4 यहाँ पर 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 4 and 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप A+B सारी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग को बहुत सारे सवाल किताब में मिलेंगे या अन्य जगह मिलेंगे, तो आप वहां से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे तो इन सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग कि दूसरा थ्योरी आपके सामने आता पॉइंट आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक आव्यूह का एक अदिश मतलब जो संख्या होता है, जो डिजिट होता है, उससे हम लोग कैसे गुणनफल करते हैं। तो मान लिया जाए आपके सामने में एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की A बराबर AIJ M क्रॉस N कोई मैट्रिक्स हो तब किसी स्केलर राशि के, कोई भी अदिश राशि हो सकता है, के द्वारा गुणा करने पर, अर्थात K × A, मतलब इस A में K से क्या कर दें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो K को इस एलिमेंट के बाहर भी लिख सकते हैं और इस एलिमेंट के प्रत्येक एलिमेंट में इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप लोग के सामने में एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है A, यहाँ पर लिखा हुआ 2 4 5 6। तो 7A ज्ञात करें, 7A क्या करें ज्ञात करें। तो हम बहुत आसानी तरीका से इसको कर सकते हैं। चलिए, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे ना हम, तो सॉल्यूशन करेंगे तो A बराबर क्या लिखा हुआ है, A बराबर लिखा हुआ है 2 4 5 एंड 6। हमको निकालना क्या है 7A, तो यहाँ पर 7A लिखेंगे। तो 7 से क्या करेंगे हम लोग बाहर में लिख देंगे एक बार, 2 4
5 एंड 6 और जितने सारे एलिमेंट है ना सारे में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि 2 इंटू 7, यानी कि 4 इंटू 7, यानी कि 5 इंटू 7 और 6 इंटू 7। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर तो जो है सो रहेगा ही, ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो 7a निकालेंगे तो मेरा वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 14 है ना, 28, 35 एंड 42। और ये क्या निकल कर आ गया, 2 रो 2 कॉलम निकल करके आ गया। सिंपल सी बात है कि 7a का वैल्यू हमको आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए देखिए अब सवाल क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो इसका सवाल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में मिलता है। जैसे कि एग्जांपल आपको सामने लेते हैं, जैसे मान लिया कि आपके सामने के एग्जांपल ले लेते हैं, a बराबर दिया हुआ है 2 7, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2 7 6 8, और b बराबर ले लेते हैं हम 1 0 5 1, ऐसे कुछ ले लिए। तो हमको निकालना है a प्लस 3b, a प्लस 3b ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए a तो है ही, आपको पहले 3b निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो आप देखेंगे कि हमको a दिया हुआ है, तो a को पहले लिख दीजिए, इसके ऑर्डर को लिखिए 2 7 6 8, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम है। बिल्कुल, वेरी गुड। b बराबर, तो b बराबर है 1 0 5 और 1, और इसका भी ऑर्डर कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर समान है, तो जोड़ संभव होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, 3b निकालेंगे। अतः हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3 इंटू बी। तो 3 इंटू बी चाहिए, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे b में, 1 0 5 एंड 1। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकल कर आ गया, 3 1 जा 3, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 निकल करके चले आया। तो 3b का वैल्यू निकल के आ गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a प्लस 3b, a प्लस 3b, a प्लस 3 इंटू बी। तो a का मान कहाँ पर है, खोजिए और यहाँ पर रखिए 2 7 6 8, 2 7 6 एंड 8, और प्लस b का जो वैल्यू है वो क्या है, b का जो वैल्यू है वो आपको 3b का वैल्यू जो है वो क्या है, 3 0 15 एंड 3। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए तो आप लोग को इससे पहले बताया गया था a प्लस 3b, a प्लस 3b। तो a प्लस 3b में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5, 7 को 0 से जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 15 6 21 और 8 3 11। ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स निकल करके आ गया, और हमको ये वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद 2 मैट्रिक्स का जो घटाव होता है वो क्या होता है, दोनों 2 मैट्रिक्स के योग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखेंगे, 2 मैट्रिक्स के अंतर का प्रॉपर्टी होता है उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।